नमस्ते मेरे भाई, कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अपने आप को समझो तुम एक कुकून में हो और तुम्हें बटरफ्लाई बनना है। बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब तुम घंघोर अध्ययन करोगे जो भी तुम्हारा पथ है उसमें मास्टर बनने की। मुझे गोट बनना है, जो भी मेरे सामने रखा है उसमें 11 घंटे काम करना पड़े, 3 घंटा काम करना पड़े, जितना भी है जो भी बचा है लग जाओ। सोचो नहीं, प्योर डेडिकेशन। अच्छा खाना खाओ, शरीर को तंदुरुस्त रखो, तो वर्कआउट करते रहो और बाकी बस ये बचा है, मास्टर बनना है मुझे इस फील्ड में। जिससे काम नहीं होता, जिसको पूरा सिस्टम चाहिए, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड बना है कैसे? सिस्टमैटिकली अपना जो भी गोल है जिसमें तुम्हें मास्टर बनना है उसको ब्रेक डाउन करके कैसे टाइम लाइन के हिसाब से टेक्निकल वे में कैसे पहुंचे, उसमें टूल्स भरे हुए जो उसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। अभी थोड़ी सी तबियत खराब हो गई थी तो मैं अनाउंसमेंट नहीं कर पाया, जो जितनी नई चीजें आ रही है उनकी कल कर दूंगा। लेकिन जिससे भी काम नहीं हो रहा, अटैकर बनो भाई। ये जबरदस्त चीज है, तुमको जबरदस्त बनाएगी, तुम्हारी जिंदगी को जबरदस्त बनाएगी। सीसीटीवी बेसिकली वीडियो है, लोग फायर कर रहे हैं, गन शॉट्स के साउंड है इस वीडियो में, एंड दिस इज प्रीटी सीरियस। इसको ढंग से ब्रेक डाउन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको लेजिस से एल्विश यादव पसंद नहीं है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है। उसको आप कैसे प्रकट करते हो? यूट्यूब वीडियो के द्वारा, ट्वीट्स, कमेंट्स। आप उसके ओपिनियंस, कंटेंट, सोच, इस सबसे डिसएग्री करते हो। ये हो गया एक डायमेंशन। व्हाट वी आर विटनेसिंग यहां पे, ये हो गया बेसिक सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो डायमेंशन की हम बात कर रहे थे और ये जो डायमेंशन है उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये हम सब की बात हो रही है, ये खतरे की बात है, डेंजर की बात है, ये सर्वाइवल की बात है, ये परिवार की बात है। भाई उस घर में कोई इंसान, सिंपल सी चीज देखो क्या हो रहा है। कुछ लोग घर पे फायर कर रहे हैं। घर में हो सकता है भाई रिश्तेदार हो सकता है भाई बच्चे खेल रहे हो सकता है माँ हो, दादी हो, पिताजी हो, दादाजी हो, बुजुर्ग हो उस घर में, दोस्त आए हुए हो, परिवार आया हुआ हो। भाई वो कोई देख के तो फायर कर नहीं रहे, अंधड़ फायरिंग हो रही है। ये कितना डेंजरस है। डेंजर में तो मोस्ट डेंजरस जो होगा ना रेल, ये वो है भाई। और डेंजरस इससे क्या लोग हैं? आपके परिवार में गोलियां चला रहे हैं लोग, वो भी रैंडमली, किसी को भी लग सकती है। आई डोंट नो इसका कॉजेशन क्या है, आई डोंट नो ये कौन लोग हैं, आई डोंट नो क्या रीजन है। कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी जस्टिफाई नहीं करता ये। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कमेंट्स में, ये बहुत सारे लोगों के लिए जोक है। मेरा दिमाग उड़ गया भाई। हम लोग आई थिंक एज अ सोसाइटी पता नहीं कहां जा चुके हैं कि ये चीज सबकी हवाइयां नहीं उड़ा दे रहा। और सबसे हॉरिफिक चीज नहीं है, कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के लाइक्स है क्योंकि जोक्स मार रहे हैं लोग, जो टॉप कमेंट्स है उसमें। मतलब हम इतने ज्यादा डिसेंसिटाइज हो चुके हैं ओपिनियन वॉर में कि अब अगर किसी को हम पसंद नहीं करते तो उसके परिवार पे हमला हो रहा है, तो एज होमोसेपियंस, जो सेम ग्रुप के ही हैं, हम वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम सब एक ही ग्रुप के ही हैं, होमोसेपियंस हैं। एक इंसान के घर में घर वालों पे हमला हो रहा है, घर रेसिडेंस सबसे सेफ स्पेस जो होता है, गोलियों से, और हम हमें लगता है अनदर ट्यूसडे। समथिंग इज रॉन्ग विद सोसाइटी। मैं नहीं कहूंगा एज अ होल, बट टू अ डिग्री काफी पगलापन और पगलाहट आ चुकी है हमारी सोच में। नफरत, डिसएग्रीमेंट, कुछ भी हो, वो सोर्स नहीं बन सकता इस लेवल की थ्रेट को, इस लेवल के इंसिडेंट को ट्रीट करने से जैसे कि वो कुछ है नहीं। आप इंसान से कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति से, उसकी जान नहीं जानी चाहिए। दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क है भाई। जो भी चीजें कंटेंट है इसकी मुझे पसंद नहीं है, मेरे को गुस्सा आता है, ठीक है भाई, आप ये तो नहीं कहोगे ना उसके बाद इसलिए मर जाना चाहिए, इसको उसकी जान ले लेनी चाहिए, इसके परिवार पे भाई गोलियों से हमला होना चाहिए। सोचो कि तुम्हारे घर वालों पे हमला हो, हाउ थ्रेटनिंग, कंसर्निंग एंड ट्रोमैटिक, कि मेरी मम्मी, मेरे घर वाले कोई सेफ नहीं है, घर पे गोलियां चल गई। भाई मम्मी हो घर पे, पापा हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, अपने हो, बच्चे हो सकता है, सब पे गोलियां चल रही हैं। मुझे समझ नहीं आता ये सब बातें, पता है कभी कभी करके मुझे लगता है यार क्या बेसिक एम्पैथी की बात करनी पड़ रही है, बट कमेंट सेक्शन देख के मैं बहुत चक्का हो जाता हूं कि ये क्या हो गया बे समाज को। क्या क्या कर क्या रहे हैं? मतलब ये सिंपल चीज आपको याद दिलानी पड़ेगी कि आप सोचो अगर आपके घर पे आपकी मम्मी पे वार हो जाए, आपके परिवार में वार हो, तो आप कैसा महसूस करोगे? क्या ये ट्रोमैटिक इवेंट नहीं होगा कि आपके घर वालों पे लाइफ और डेथ की लेवल की थ्रेट आ गई, आप सेफ ही नहीं हो? और मैं एक चीज समझ सकता हूं, हो सकता है आप माचो मैन हो, आप कहोगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कोई इंसान दुनिया के यहां पे पृथ्वी में नहीं है जो अपने परिवार वालों से प्रेम करता है उसको फर्क नहीं पड़ेगा जब उसके परिवार वाले उस चीज में घसीट नहीं लिए जाएंगे। तो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मुझे ज्यादा लगता है अ सिंपल हाइपोथेसिस कुड बी कि वी आर वेरी यूज्ड टू व्यूइंग क्राइम, आई थिंक,
कुछ ज़्यादा ही हम यूज टू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं हम। हमें क्राइम से आई थिंक जो हॉरिफाइंग रिएक्शन होना चाहिए नॉर्मली जो इंसानों का होगा, अगर आप अक्रॉस पॉपुलेशंस में स्टडी करोगे कि किसी के घर पे गोलियां चल रही हैं, अगर PewDiePie के घर पे गोलियां चल रही होती ऐसे देखो, तो दुनिया वहां दहल जाएगी, सब यूट्यूबरों के फटके चढ़ा हो जाएगी, 50 वीडियो बच जाएंगे, लोग कहेंगे ये क्या हो गया ये। हमारे यहाँ टू अ ग्रेट डिग्री आई थिंक हम इतना क्राइम देखते हैं न्यूज़ पे, इतना ज़्यादा रोज का आता है, गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, कोई मदद नहीं कर रहा, इसने उस पर उड़ा दिया, अभी तुम्हारी रिपोर्ट थी तुम्हारे यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस वालों ने आई थिंक कॉन्वॉय रुक रखा था बिकॉज किसी मंत्री की गाड़ी निकल रही है, ये कल परसों की न्यूज़ थी। अबे इतनी न्यूज़ है, इतनी न्यूज़ है, इतनी न्यूज़, आई थिंक हम इतना ज़्यादा वायलेंस देखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कि अब वायलेंस ऑलमोस्ट मूवी लाइक टाइप लगता है, कि हम ऑलमोस्ट लाइक देखते हैं, कहते हैं क्राइम और वायलेंस लाइक ऐसा लगता है जो लाइक फैब्रिक का पार्ट है हमारे। वन थ्योरी कुड बी जस्ट दैट कि लोगों को इसलिए फर्क नहीं पड़ता। बट आई रेड दिस लाइक जो फर्स्ट न्यूज़ भी आई थी सीसीटीवी से पहले, आई वाज जस्ट हॉरिफाइड एंड आई वाज थिंकिंग क्या हो गया। कमेंट में देख रहा हूँ मैं, लोग हाँ हाँ ही जोक्स चल रहे हैं। हम लाइक ये क्या हो रखा है भाई, क्या हो रखा है। आई कैन नॉट बिलीव दिस, आई कैन नॉट बिलीव दिस। इतना लाइट चीज़ है तो मान ले किसी के घर पे गोलियां चलना, समथिंग इज रॉन्ग। आई थिंक इट्स जस्ट सो मच गोइंग ऑन इन द कंट्री, सो मैनी थिंग्स जो कि वायलेंट इन नेचर हैं। प्रोटेस्ट में टीचरों को लाते घूंसे पड़ रही हैं, आप देख रहे हो। लाइक आई थिंक हमें अब काइंड ऑफ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दैट ऑल्सो देन शोज कि हम कैसे व्यू करते हैं अपने देश में जो चीज़ें हो रही हैं उनको इन जनरल। डेथ ये सब तो हो रहा है, नॉर्मल है। अब इसको अगर मैक्रो में देखो, बाहर जाके देखो तो when did we normalize this as a society? We're not shook by anything anymore, which means हमारा थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि हम इतने ज़्यादा एक्सपोजर में जी रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में जी रहे हैं, और हम इतने एक्सपेक्टेशंस में जी रहे हैं कि ये चीज़ें होती ही रहती हैं, कि हमने रिएक्ट करना ही अब काइंड ऑफ हो गया कि हाँ, काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्पलेसनेस ये हमें दिखाता है, हमारी इस जगह पे आ चुकी है। किसी इंसान के घर में गोलियां चल गई, उसके मम्मी पापा इतने सारे लोग अंदर होंगे, हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, हो भी सकते थे, गोली लग भी सकती थी किसी को, बट हमारा रिएक्शन है कि इसमें भी कॉमेडी कर लें यार, क्योंकि हमें वायलेंस से फर्क पड़ा ही नहीं, या बहुत ज़्यादा हम मूव नहीं हुए। एल्विश यादव की जो पर्सोना में हम जो बिलीफ होल्ड करके रखते हैं इसके बारे में, उसके अराउंड हम जोक्स ढूंढ रहे हैं और उस पर हम लाइज कर रहे हैं। सो द इंसिडेंट बिकेम स्टिल द जोक, जो इस इंसिडेंट को कनेक्ट करके हम बना पाए। बिकॉज आई थिंक इन जनरल इतनी हॉरिफिकनेस इंसान डेली बेसिस पे देखता है, कंज्यूम करता है, कि दिस इज वियर्ड मैन, दिस इज वेरी वियर्ड। जहाँ भी हम जा रहे हैं इट्स वेरी 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 स्कैरी। दैट्स व्हाट आई फील, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ऑफ कोर्स।